नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में नौकरियों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बोनस अंकों को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। सियासी बयानबाजी के बीच हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं के लिए सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चर्चा रोजगार को लेकर होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की तरफ से सीईटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 28 मई से लेकर 12 जून तक आवेदन जमा करा पाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए परीक्षा का आयोजन भी जल्द ही किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को लेकर सीएम नायब सैनी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के अपने संकल्प पर अड़ी। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है। तो वहीं पिछले दिनों हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में बोनस अंक को खारिज किया गया। इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी नौकरियों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हाईकोर्ट ने भर्तियों पर बड़ा सवालिया निशान लगाया है, जिसके बाद अब साल 2019 के बाद हुई सभी भर्तियों के परिणाम दोबारा जारी करने होंगे। भर्ती नियमों में जानबूझकर ऐसे लूप होल छोड़े जाते हैं, जिसके चलते बाद में भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और फिर भाजपा को नौकरियां न देने का बहाना मिल जाता है। हालांकि मामले में सीएम सैनी पहले ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए युवाओं को आश्वस्त कर चुके हैं कि प्रदेश की सरकार में नायब सिंह बैठा है। ये सोशो इनकम का एक विषय था। माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर जो भी फैसला दिया है और उसको हम देख करके, कोई दिक्कत का विषय नहीं है देख करके, क्योंकि जो बच्चे उसको रिवाइज करने के लिए बोला, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं है और सभी के सभी इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति भूखा बैठे हो और वो एकदम उमड़ पड़े। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर नायब सिंह बैठा है, किसी युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसका विचार करके माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके देख करके उसके ऊपर विचार करके उस निर्णय करेंगे। प्रदेश में युवाओं के लिए जहां खुशखबरी है कि अब जल्द ही सीईटी की परीक्षा होने वाली है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरियों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी पारा हाई है। जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करेंगे नौकरियों को लेकर, साथ ही नौकरियों पर हो रही सियासत को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता इनेलो रजवन रहीनवाल भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। सवाल क्योंकि सरकार से ही हो रही, सरकार से, सत्तासीन पार्टी से, बीजेपी से शुरुआत करते हैं। रोहिला साहब, भूपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लूप होल्स छोड़ देती है नौकरियों में। नौकरी अदालत में जाती है, अटकती है, लटकती है, आखिरकार परेशान युवाओं को होना पड़ता है। तो सरकार की नीयत पर सवाल है विपक्ष की ओर से। ज्योति जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। वे अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे सरकार की योजनाओं का, सरकार का लाभ पहुंचा सके, और उसी नाते हमने ये जो 10 नंबर वाला जो है कि व्यवस्था करने की प्रयास किया था, तो माननीय कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना, लेकिन एक भर्ती में माना था तो हमें रिजेक्ट कर दिया। तो जो न्यायालय का जो फैसला मात्र है उसमें समीक्षा भी की जाएगी और उसमें देखा जाएगा भी मतलब इसमें क्या हो सकता है। लेकिन मैं जो हुड्डा साहब ने जो ट्वीट किया है, तो छात्र तो बोले सालनी के बोले, इनकी दर्जनों जो भर्तियां थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। वो चाहे कैनाल पटवारी की है, चाहे वो पुलिस वालों की है, या और भी अन्य भर्तियां हैं। और जो भाई भतीजावाद का, जो थैली वैली का जो इनका पूरा इन्होंने किया था, वो पूरा हरियाणा जानता है भाई मतलब इन लोगों ने क्या क्या किया था। लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। हमारी जो सरकार में जो नौकरियां दी गई है 2.25 लाख के करीब, वो बिना पर्ची और बिना खर्ची दी गई है। ये पूरा हरियाणा जानता है और पूरा हरियाणा का युवा जानता है, क्योंकि जो युवा नेताओं के पीछे घूमते थे वो युवा आज एकेडमियों में जाके शिक्षा ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक युवा में जो विश्वास बढ़ा वो हरियाणा सरकार की नीतियों के कारण ही बढ़ा है।
और जो हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, तो हुड्डा साहब के टाइम पे कौन कौन क्या क्या लगते थे सबको पता है। पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें कैसे एचसीएस इन्होंने रिश्तेदारों को भर्ती किया है, इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने जो योग्य जो अभ्यर्थी थे उनको हाथ मारने का जो काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में आई है, उस सरकार ने वो इंटरव्यू की व्यवस्था ही खत्म कर दी। मैं जो मेरिट में पेपर क्लियर करेगा बच्चा, उसके व्यवस्था बढ़ेगी, जो व्यवस्था बढ़ेगी उसमें वो लगेंगे, और उसी के नाते हमने पूरे 2 लाख नौकरियां देने का काम किया है। ठीक है बजरंग दास जी, सबसे ज्यादा नौकरी दी है हरियाणा गठन के बाद। बीजेपी दावा कर रही 2014 से लेकर अब तक निष्पक्षता के साथ दी है, पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, अभी जो बोनस अंकों को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है, उस पर भी सीएम भी ये कह रहे हैं, साथ ही एचएसएससी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि कानूनी विकल्प जो भी हमारे सामने हैं उन पर हम काम करेंगे। तो क्यों कांग्रेस को ये लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा को ये लग रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नौकरियों को लेकर लूपहोल्स छोड़ देते हैं ये लोग? ज्योति जी, सारी जनता जानती है ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये कहते बिना खर्ची पर्ची हम काम करते हैं। जिस सरकार में टेचिया में नोट भर के आते हो, उस खर्ची पर्ची की क्या वैल्यू, 2 रुपए की पर्ची की क्या वैल्यू है। और जहां तक कि तो पेपर लीक घोटाला सरकार है आपके सामने, इस सरकार के अंदर 37 से ज्यादा पेपर लीक, हरियाणा का एक इतिहास है, पूरे देश का इतिहास है, सबसे ज्यादा पेपर लीक की सरकार हरियाणा के अंदर है। ये आपके सामने हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं उस भर्तियों को रद्द किया जाए, और 3 महीने में यह भी कहा है जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 10% नंबर दिए गए हैं उनको हटाकर 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी की जाए। ये सरकार क्या है आपके सामने है। इन्होंने या तो कोई ना कोई कमी हर काम बार छोड़ देते हैं, आई बार कोर्ट में इनको फटकार मिलती है, और उसके बाद आपके सामने क्या स्थिति आ रही है, जब 10% जो इन्होंने सामाजिक व आर्थिक आधार के ऊपर अंक देने का काम किया, कोर्ट के अंदर भी, अदालत के अंदर भी सही ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाई। ये कमी किसकी है? कमी सरकार की है। जब सरकार ने एक नियम बनाया, सरकार ने 10% एक्स्ट्रा अंक देने का नियम बनाया, तो कोई सिस्टम तो बनाया होगा। जब सिस्टम ठीक बनाया था तो हाई कोर्ट में ठीक ढंग से उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं पेश किया, ठीक ढंग से अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है, जैन करके कमी छोड़ दी है, या इन्होंने अपने पक्ष रखने में जैन करके लापरवाही बरती है ताकि नौकरियां रद्द हो जाए, युवा जो है धक्के खाते रहे। आज पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर आप आंकड़ा देखोगे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और बेरोजगारी के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान पर है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, लंबी लंबी बात करते थे, आपने ही एक नियम लेकर आए थे, हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे। मेरे साथी बता देना कितनी आपने नौकरी दे दी? आपके 11 साल पूरे होने को हो गए हैं, कितने युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी दे चुके हैं? मैं बताना चाहता हूं, नौकरी देने के बजाय लाखों युवाओं की नौकरी इन्होंने छीनने का काम किया। एक रीजन बताता हूं कैसे छीनी। आज देखिए पूरे विश्व के अंदर पानीपत हैंडलूम जो हमारा टेक्सटाइल हब था, आज वहां पर 40-50% उद्योग बंद हो गए। जो हमारा फुटवेयर इंडस्ट्री बहादुरगढ़ के अंदर पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था, उसके अंदर 40% हमारी फैक्ट्रियां बंद होगी। जहां तक ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, हैंडलूम के, कूलर के, पंखे के, नमकीन के, बेकरी के, तेल साबुन के, मतलब उसके अंदर 80% वो छोटे छोटे उद्योग बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आप जाकर चेक कर लीजिए, ग्राम स्तर के ऊपर सब सामान बनते थे, गांव के अंदर ही हमारी माताओं के, हमारी बहनों को और हमारे युवाओं को गांवों में ही रोजगार मिलता था। कहाँ है रोजगार?
रोजगार तो आपने छीनने का काम किया है। बिजली महंगी है आपके राज के अंदर, टैक्स ज्यादा आपके राज के अंदर, कोई सुविधा गांव में उद्योग लगाने के लिए है नहीं। आप कहते हैं उद्योग नीति लाए, क्या उद्योग नीति लाए आप बताइए? आपने उद्योगों को कोई छूट दी या उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन दी या बैंकों के अंदर आपने ब्याज में कोई छूट दी? कौन उद्योगपति हरियाणा के अंदर उद्योग लगाने की गलती करेगा? हरियाणा में लगातार बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, रोज हरियाणा के अंदर नशा बढ़ रहा है, अब मतलब कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, बढ़ता रोटी हो क्राइम रही तो है। देखिए एक चुनौती है अपने आप में, हरियाणा के लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। डैनवाल जी हमारे साथ। इसमें रीजन है, ज्योति आधा सेकंड हुआ, इसमें एक रीजन है, बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ रहे। और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो कौन अपराध की तरफ जाएगा? कोई नहीं जाएगा, अपने काम में लगेगा, कमाएगा, खाएगा, अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण करेगा। ये बेरोजगारी ठीक है, का नतीजा है। डैनवाल जी को अपराध चर्चा में बढ़ जोड़ते हुए, सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सीएम कह रहे हैं बहुत सुनहरा अवसर है युवाओं के लिए, सरकार और भी नौकरियां निकालने वाली है, ऐतिहासिक नौकरियां अब तक हमने बिना पर्ची खर्ची के दी हैं। उधर कांग्रेस ये कह रही है कि आप जानबूझकर लूपहोल छोड़ देते हैं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार जानबूझकर युवाओं को परेशान करती है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, अक्सर हम एक बात करते हैं कि बोला जी आप विरोध के लिए विरोध कर देते हैं, लेकिन हम विरोध के लिए नहीं करते। कहीं पर हमें कोई खामी नजर आती है तो ही हमारी पार्टी और हम उसके खिलाफ बोलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने कोई भी नीति बनाई, अगर वो प्रॉपर चैनल से नहीं बनाई, अगर वो प्रॉपर अध्ययन करके नहीं बनाई, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं तो लकुना रहेगा, जिसकी वजह से कोर्ट में मामला अटक गया। और अब डबल बेंच ने भी एक चीज कही है, जस्टिस संजीव प्रकाश और जस्टिस मीनाक्षी मेहता की कोर्ट ने ये कहा है कि कर्मचारियों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट पास किया है, लेकिन ये जो सरकार की जो नीति है ये गलत थी और उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। बोला हम ऑर्डर नहीं दे रहे कि आप इनको इंस्टेंट हटाओ, लेकिन मजबूरी ये है कि बोला जो बच्चे मेरिट में आने वाले हैं उनको अगर मौका मिलेगा, संशोधित मेरिट लिस्ट में अगर ये बच्चे नहीं आए तो इनको मजबूरी में हटाना भी पड़ेगा। अब ये कमी किसकी है? सरकार की। और हम अक्सर सरकार से ही इन चीजों के लिए कहते हैं कि आप कोई भी प्लान लेके आते हो, कोई भी नया नियम बनाते हो तो उस पर डिस्कस कर लिया जाए। कई बार क्या होता है ज्योति जी, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो हम डिस्कस ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार ये कहती है कि जो हमने कर दिया वो ठीक है, और उसी की वजह से मार खाते हैं ये। और बार बार मार खा के आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में कितनी बार इनको फटकार लगी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हिम्मत सिंह जी जो एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि बोला घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, घबराने की जरूरत तो इसलिए है कि किसी व्यक्ति का अगर रोजगार छूटेगा तो क्या वो घबराए भी नहीं। और सीएम साहब ये कह रहे हैं कि बोला लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कह रहे हैं वो। आप एक चीज बताएं ना कि आपने पिछले 3 साल में सीटेट का एग्जाम नहीं कराया तो कितने लोग बेरोजगार रहे, उनकी संख्या बढ़ी है। और अब भी ये कह रहे हैं कि लगभग 30 से 35 लाख लोग युवा बेरोजगार सीईटी का एग्जाम देंगे। तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है इससे कि लगभग 30 और 35 लाख के बीच में बेरोजगार युवा हरियाणा प्रदेश में कम से कम है ही है। अब इस चीज को ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। अरे रोजगार दे रहे तो 30 और 35 लाख के बच्चे कहां से आ गए? आपने पहले भी कह रहे हो कि हमने लाखों रोजगार दे दिए, उसके बावजूद भी अगर 30 से 35 लाख के युवा हमारे बेरोजगार हैं हरियाणा में, क्योंकि इन्होंने एज क्राइटेरिया बनाया हुआ है 18 से 42 साल का। अब 18 से 42 साल के जो युवा हैं वो लगभग उनकी संख्या 30 और 35 के अंडर, ये एस्टिमेटेड ये बता रहे हैं, सरकार बता रही है, इनके एचएसएससी के चेयरमैन एस्टिमेटेड आइडिया बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार नहीं है और ऐसी नीति बना देते हैं जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब मैं जनरल में एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि बेरोजगारी अगर रहती है तो युवा नशे की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कामों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए, घर पालने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं गलत रास्ते अपनाने को तैयार हो जाते हैं। सरकार बार बार ये कहती है कि हम उद्योग धंधे नए लेके आए हैं, इनसे पर ये तो पूछो कि नए हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन ये बताओ ना कि प्राइवेट नौकरी आपने कितनों को दी, कितने नए आप नए प्रोजेक्ट लेके आए, कितने नए उद्योग धंधे आप हरियाणा में लेके आए? अगर लेके आते तो कहीं हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलता।
और अगर नहीं लेके आए तो इसमें गलती किसकी है? हरियाणा के युवाओं ने, या ये कह सकते हैं कि हरियाणा की जनता ने बार बार इनके ऊपर ये कहते हैं कि विश्वास जताने का काम किया है। विश्वास जता दिया तो अब जिम्मेवारी आपकी बनती है कि हरियाणा के युवाओं को किस प्रकार आप रोजगार दें, हरियाणा की जनता को आप किस प्रकार आप राहत देने का काम करें। अब चारों त्राही त्राही मची हुई है, चाहे पानी को लेकर बात करें, चाहे बिजली को लेकर बात करें, चाहे महंगाई को लेकर बात करें, चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है। उनको तो ये दिख रहा है कि अपने कलफ वाले कुर्ते पहनकर सेक्रेटरीट में के पास कोई काम नहीं है। आज हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। पीएमआई के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये इनको नकारते 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मैंने कोई 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने कोई आंकड़ों की बात नहीं की, मैंने तो इन्हीं के डाटा को आपके समक्ष रखा है। लेकिन आज एक बार ये चीज बताएं कि जिन युवाओं के साथ ये कह रहे हैं कि जिनको सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर देके इन्होंने आगे करने का काम किया था, अब अगर वो मेरिट में नहीं आते हैं तो कहते हैं कि हम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेंगे। अब ज्योति जी, ये कहां का इंसाफ है? उन युवाओं की उनकी गलती क्या है? सरकार की गलत काम के अगर भुगतान युवा हरियाणा की जनता को या बेरोजगार युवाओं को या जो कर्मचारी हैं उनको भुगतना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि इनकी नीति गलत थी और इन्हीं गलत नीतियों के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हमेशा से जवाब लेते हैं और आगे भी रहती रहेगी। रोहिला जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि नायब सैनी सरकार में बैठा है, युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युवाओं को जाहिर है जब नौकरी पर बात आएगी, रोजगार पर बात आएगी, भविष्य पर बात आएगी तो चिंता तो होगी युवाओं को। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है और ये सवाल कहीं ना कहीं उन युवाओं का भी है जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी है। क्या रास्ता है आगे, क्या कानून विकल्प है? जो मेरे इनेलो के साथी अभी बोल रहे थे, इनके नेता तो जेल कट गया है वो नौकरियों में, वो आजादी की लड़ाई में तो अंदर नहीं गए थे। वो चीज है ही नहीं रोहिला भाई। अरे छोटा भाई साहब, आप काम की बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगी। 10 साल की जेल काटी है नौकरियों के लिए। चौधरी और चौटाला का जिक्र कहां से आया? अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, जिक्र कहां से आया? मत बोलो। आपसे पूछ रहे हैं अलमारी काट के की थी या नहीं थी? क्या हरियाणा सरकार की जिस पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के सुप्रीमो पर, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला पर, हालांकि कानून ने सजा सुनाई, अदालत ने सजा सुनाई, सजा काटी, लेकिन आप लोग पहले भी इनके साथ सरकार में साझेदार रहे हैं। और दूसरी अलग पार्टी बनी 2019 में, आप लोगों ने उसके साथ भी गठबंधन कर लिया था। तो कोई अलग रास्ते आप लोगों के बहुत ज्यादा समय के लिए हरियाणा में नहीं रहे हैं। हमारे साथ गठबंधन में कोई नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमारे साथ गठबंधन की मैं कोई बात बोलता ही नहीं, क्योंकि परिस्थितियों में गठबंधन होते हैं, टूटते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इनकी फुल फ्लैग सरकार थी, इन लोगों ने वो काम किया था, नहीं मतलब चल तेरे बेटे को मैं लगा देता हूँ, चल तेरे बेटे को मैं लगा देता हूँ। वो चीजें मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद हमने खत्म करने का काम किया। और पूरा 2021 से 2025 के बीच में क्या किया वो बताओ ना। अरे सुनो तो भाई साहब, आप चलिए मेरे सवाल के जवाब पर आइए। दहीनवाल जी क्यों साथ साथ बोल रहे हैं, क्या परेशानी? नहीं, इनको दर्द होता है ना जब आयशा संपत्ति के। ठीक है, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि युवाओं को, ठीक है सीएम साहब जब भी भरोसा दे रहे हैं तो कोई ना कोई जाहिर है उम्मीद कर रहे होंगे युवा, लेकिन क्या रास्ता और क्या विकल्प है? और विपक्ष तो बार बार ये कह रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है ये सब। ज्योति जी, मनोहर लाल जी प्रवास पे थे, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मीडिया में बोला था भाई किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और वही बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने बोली है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं बैठा हूँ। तो भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना है। और एक बात, जो भर्ती रोको गैंग ने, जो कांग्रेस और इनेलो द्वारा पोषित जो भर्ती रोको गैंग है, जिसने इन भर्तियों को रोकने का काम किया, उसमें कोई करप्शन नहीं मिला आपको, कोई इसमें भाई भतीजावाद नहीं मिला। टेक्निकली कोई बात रही है तो उन भर्तियों पे सवाल उठाने का काम माननीय हाईकोर्ट ने किया है। लेकिन इन लोगों का क्या करोगे आप? तो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे, डी पार्क में इनकी लिस्टें पड़ती थी, शेषा खेड़ा फार्म हाउस में लिस्टें पड़ती थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने 11 साल में ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि हमारी सरकार में तो विपक्ष के नेताओं के बच्चे भी लगे जो इंटेलिजेंट थे, जो पढ़ते थे, ठीक है ना। लेकिन इनकी अच्छी भर्ती उठा के देखो आप कांग्रेस की, उसमें कितने इनके रिश्तेदार लगे हैं। ये तो मैं इसलिए कहता हूँ ना, छाछ तो बोले छाल नहीं बोले। माननीय हाईकोर्ट का तो फैसला वो सिर मत है, लेकिन विकल्प तलाशे जाते हैं, क्योंकि
आगे जाने का भी दूसरा होता है, पिटीशन का भी होता है, अपील का भी होता है। ठीक तो अभी हमें निराश होने की जरूरत नहीं किसी युवाओं को भी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कहता हूँ, किसी भी युवा को निराश होने की जरूरत नहीं, सबकी नौकरी सिक्योर है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। ठीक है। बजरंग जी, जितना हमने इन करीब 11 सालों में ये सुना है बीजेपी की ओर से कि हम बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दे रहे हैं, उतना ही सुना है भर्ती रोको गैंग। आपकी पार्टी से जुड़े नेताओं को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भर्ती रोको गैंग के तौर पर काम करती है। जो भी भर्तियां होती हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं अदालत, और अदालत में जितनी भी देरी होती है भर्तियां लटकती हैं, भर्तियों पर तलवार लटकती है। उसके लिए आपकी पार्टी को बार बार कोसा जाता रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये तो वो कहावत होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुख्यमंत्री जी की आदत बन गई है, एक मोहरा डट रखा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जब किसान की फसल सरसों की और गेहूं की आई, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके चैनल पे 10 बार डिबेट हुई, उनका चिंता करने की जरूरत नहीं। किसानों, आपकी 48 घंटे में फसल खरीद करेंगे, उठान करेंगे और भुगतान करेंगे। किसानों को सड़कों पर ला दिया। 3 बारिश के अंदर मतलब किसानों की सरसों और गेहूं खराब हुई, मतलब पूछोगे लाखों क्विंटल गेहूं खराब होगी, सरसों खराब होगी, और फिर भी मुख्यमंत्री का चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-2 महीने तक उठान नहीं, भुगतान नहीं, आज भी गेहूं का भुगतान बाकी है। मुख्यमंत्री की आदत बनी हुई है, चिंता करने की जरूरत नहीं। लुटेगा, धोबी के घर में बढ़ गया चोर, लुट गए और इनका कुछ भी करता। लुटना जनता को, लुटना युवाओं को है। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं करना। मैं ये पूछा, एक सवाल जवाब दिया, कितने युवाओं को नौकरी दी? 2 लाख से ज्यादा। आज भी सरकारी नौकरी के सरकारी पद इंसराज में खाली पड़े हैं। स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। आप चले जाओ, स्कूलों के अंदर 50% से ज्यादा मास्टर और स्टाफ की कमी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटलों में चले जाओ, डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। आप कहते हो हमारा ठीक चल रहा है। जहां तक कि जनता का सुरक्षा का मामला है, पुलिस विभाग, वहां चले जाओ, पुलिस विभाग के अंदर भी 50% के लगभग मतलब सरकारी पद खाली पड़े हैं। जहां मैंने अनाज परचेज की बात की, जितनी भी सरकारी एजेंसी है, फूड सप्लाई, एफएड है, वेयर हाउस है, कन्फर्ड है, उनके हालात 70% सरकारी पद खाली पड़े हैं। फिर ये कहते हैं हम नौकरियां दे रहे हैं। अरे कहा नौकरी दे रहे हैं? एक परचेजर, एक जिला का डीएम, एक जिले का 4-4 जिले संभाल रहा है, एक स्टोर कीपर 3-3 जिले संभाल रहा है। भाई गेहूं भी खराब, सरसों भी खराब, धान भी खराब हो लग रही है, कोई परवाह नहीं। मगर हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं देंगे। हमारे बच्चे एमए पढ़े हुए पीएन तक की नौकरी के लिए हरियाणा में धक्के खा रहे हैं। आपके सामने है, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। ऐसी स्थिति है, आज पढ़े लिखे युवा। चलिए, समय बजरंग जी कम है। मैं डहीवाल जी आपसे लास्ट कमेंट ले रही हूँ। रोहिला जी को आपने सुना, कांग्रेस सरकार में डी पार्क पर लिस्ट बनती थी, तेजाखेड़ा फार्म पर लिस्ट बनती थी, चौटाला सरकार में हम निष्पक्षता लेकर आए हैं भर्तियों में, और सबसे ज्यादा भर्तियां देने का, नौकरियां देने का रिकॉर्ड भी हमारे नाम है। तो ये दावा तो बीजेपी बार बार करती ही रही, आरोप आप लोगों पर लगते रहे। नहीं, आरोप की बात एक चीज है ज्योति जी, जो 20 साल पहले 25 साल में और अब में फर्क आया है। मैं निश्चित तौर पे इस चीज को स्वीकार करना चाहूंगा कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो हर तरह की जो है ना सिस्टम भी बदल जाता है। अब एक चीज इनसे पूछिए, अब सीएम साहब ये कह रहे हैं कि आपके लिए खुशी का अवसर एक बार फिर लेके आ रहा हूं, लाखों नौकरियां मिलेंगी। एक बार इनसे ये तो पूछिए, लाखों नौकरियां निश्चित तौर पर मिलेंगी, लेकिन किस डिपार्टमेंट में मिलेंगी? क्या आपने वहां पर अपनी जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर की हैं कि कितनी वैकेंसी निकलेगी, कितने हम युवाओं को लेंगे? इससे पहले भी सीईटी तो बहुत युवाओं ने पास किया था, क्या सबको आपने रोजगार देने का काम किया? ये जनता को बहकाने का काम करते हैं, हरियाणा के युवाओं को बहकाने का काम करते हैं। 11 जून 2019 को इन्होंने जो अधिसूचना सोशियो इकोनॉमिक का जो नंबर देने का जो एक जारी की थी, उस अधिसूचना को ही निरस्त करने का काम हाई कोर्ट ने किया है। और डबल बेंच ने, मैं एक बताना देना चाहता हूं कि कमेंट्स क्या किया, रोहिला भाई सुन लेना। और अदालत ने कहा है कि केवल सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अंक देने वाली नीति संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। डबल बेंच ने यह कहा है।
आपकी भावनाएं क्या है आपको पता तो है नहीं, आप यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। लॉजिकल बात करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी बात भी सुनी जाएगी, समझी भी जाएगी। आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपने ये भर्तियां जब की थी उस समय भी हमने इस चीज का विरोध किया था, उस समय आप ये बोले कि बोला नहीं कुछ भी नहीं होगा। उस समय भी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, और आज भी आप ये कह रहे हो कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोर्ट का जब फैसला आया है तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? आप किस चीज के लिए कह रहे हैं ये चीजें? किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया। क्योंकि जब अगर हम बात करें महिला इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी जिसमें से 65 भर्ती हुई थी, 62 सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लेके और वहां पे लगे थे, क्या उनके ऊपर तलवार नहीं लटक गई? अगर 400 पुलिस की भर्ती सब इंस्पेक्टर की हुई थी 378 सोशियो इकोनॉमिक के नंबर से, और वहां पे उनका नंबर, वहां पर उनको फायदा मिला था, 378 भर्तियां हुई थी, स्वाभाविक तलवार उनके ऊपर लटकेगी। और लटकेगी तलवार उनके ऊपर तो खामियां तो उनको भुगतना पड़ेगा। आप तो क्या कह दोगे, बोला जी कोई बात नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने से कुछ नहीं है, लेकिन आप ये चीज एक बार जरूर मानो। देखते हैं, कि चलिए आप कानूनी गलत नीतियों की लड़ाई वजह से सरकार हरियाणा कितनी के मजबूती से लड़ती है, क्या विकल्प आगे रहते हैं, क्या कुछ होता है। सियासत तो हालांकि बहुत हो रही है, वो सबके सामने। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो हरियाणा में रोजगार को लेकर जो सियासत चल रही है इस वक्त, इसी मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।